नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौर्य टेपी। आपको पता होगा कि हाल ही में न्यूज आया है कि भारत की जो सरकार है वो लिथियम का जो रिजर्व मिला है जम्मू एंड कश्मीर में वो बेचने वाली है। तो इसको क्यों बेचने वाली है, आखिर इसका क्या कारण है पीछे कि भारत सरकार इसको बेचने पर आ गई है, क्या इस सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों आखिर ये लिथियम आयन जो इतना डिफिकल्ट होता है इसको फॉर्मेशन करने में, बैटरीज में या फिर अन्य चीज़ों में, फाइनली जो 5.9 मिलियन टन का जो लिथियम मिला था इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लेकर अब ये चर्चाएं होने लगी है कि भारत की जो सरकार है उसको बेचने पर आ गई है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आखिर क्यों जो इतना बड़ा लिथियम आयन का रिजर्व है वो भारत बेचने जा रहा है, क्या इससे भारत के जो इंडस्ट्रीज है उसको फायदा हो सकता है या फिर कुछ अलग चीजें भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है। इस सब के बारे में डिटेल से जानेंगे अभी हम लोग इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी देश के पास इतना बड़ा रिजर्व मिलता है तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में जो ये रिजर्व मिला है ये टॉप क्लास रिजर्व है, और जो लिथियम का जो क्वालिटी होता है वो 300 350 के आसपास अगर हो उसका नंबर, तो वो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। लेकिन भारत के जो पास मिला है क्वालिटी वो 850 के करीब है। तो ये गजब का क्वालिटी है और दुनिया में सबसे सुपर क्वालिटी का जो लिथियम है वो इंडिया में ही मिला है। तो इस लेवल का अगर सुपर क्वालिटी का लिथियम अगर इंडिया में मिलता है तो इंडिया में क्या होगा, जो बैटरी मैन्युफैक्चर होगा वो भी टॉप क्वालिटी का होगा। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें जो ज़्यादातर जो मार्केट कैप्चर होगा वो इंडियन कंपनी का होगा, और इंडिया जो है इसको ग्लोबली ले जाना चाहता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा इजी होने वाला नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर भारत में अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो बड़े लेवल पर आपको इंडस्ट्रीज चाहिए, बड़े लेवल पर फैक्ट्री चाहिए उस लेवल का उसको फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन भारत में अभी तक वैसा कोई एक भी कंपनी आया नहीं है। 2-3 सालों से आप सुन रहे हो कि गुजरात में एक फैक्ट्री खुलने वाला है, लेकिन वो हो नहीं पाया है। अब देखिए, लिथियम मिलता है वो पत्थरों के फॉर्म में रहता है। अब पत्थरों के फॉर्म में रहने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक पाउडर की तरह बनाना पड़ता है। पाउडर के बाद उसको और भी ज़्यादा प्रोसेस होता है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको एक बैटरी मिलता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस इसमें होता है। अब इसको इस प्रोसेस में लाना इतना आसान नहीं। जो ग्लोबली 2-4 कंपनियां हैं, जैसे अमेरिका की एक कंपनी है, तो अमेरिका की एक कंपनी का मोनोपोली है, वो बनाती है। चाइना की कंपनी है, तो चाइना को कंपनी जो है, चाइना का कंपनी वो पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट करती है जो लिथियम आयन बैटरी है उसका वो टॉप क्लास है और वो टॉप लीडर है मार्केट में। तो चाइना का जो कंपनी है उसका मोनोपोली है दुनिया में जो लिथियम आयन बैटरी को लेकर। लेकिन आप जानते हो कि चाइना में जो लिथियम है उसके जो 6 गुना से 7 गुना 5 गुना जो है हमारे पास लिथियम रिजर्व है। तो इस सब का फायदा इतना जल्दी मिलने वाला है नहीं भारत में। हाँ, 1-2 सालों में आप सुनेंगे कि ये जो कंपनी है ये आई है, सेटअप की है, तो इसके बाद हो सकता है पॉसिबल है कि भारत में बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर लिथियम आयन बैटरी का हो। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है कि भारत में 1 साल के अंदर अंदर ये मैन्युफैक्चर होना चालू हो जाएगा, क्योंकि बड़े लेवल पर आपको बड़े स्केल पर कंपनी चाहिए और छोटा मोटा कंपनी का फंक्शन से होगा नहीं। आपको बड़े लेवल पर वो कंपनी चाहिए। ग्लोबल आपको अगर रीच करना है ग्लोबली, तो आपको बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा इंडिया में। जो इंडिया में ऐसा कोई कंपनी है नहीं अभी, और इंडिया की तो कोई कंपनी है नहीं। एक चल रहा है बात 2-3 सालों से कि सेटअप होगा गुजरात में, लेकिन वो अभी तक कुछ वो जमीनी स्तर पर हो नहीं पाया, वो कागज के लेवल पे ही है। तो कई बार क्या होता है कि आपको लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए केवल आपको लिथियम ही नहीं चाहिए, लिथियम के साथ आपको निकेल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए। ये सब मिक्स करके भी ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसको बनाया जाता है। तो चाइना का जो आप देखेंगे डेटा, तो ये ग्लोबली लीड करता है लिथियम आयन बैटरी में, और किसी कंपनी को अपने आसपास तक नहीं भटकने देता है। यानी कि दुनिया का लगभग है 60 से 70% जो है वो चाइना अकेले एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। समझ जाइए कितना। और एक बार जो एलन मस्क है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने कहा था कि अगर जो लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरर है, केवल मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, वो पैसा छापने की मशीन है एक तरह से। ये एलन मस्क जी ने कहा था, क्योंकि आपको समझना होगा कि जो लिथियम आयन बैटरीज बनाने में एक बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए। अगर आप ये पत्थरों की तरह, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से ये पत्थरों में रहता है लिथियम आयन बैटरी, लिथियम रहता है, और इसको बैटरी में बदलने के लिए एक लंबा प्रोसेस चाहिए। जो एक कंपनी आएगी उसको फिर क्या करेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से उसको फिर बनाएगी। उसके बाद बनाने के बाद पाउडर बनाएगी। पाउडर बनाने के बाद उसको और ज़्यादा डिटेल्स में अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद किस लेवल पर उसको बनाएगी, उसके बाद बैटरी का निर्माण होता है। तो एक बड़े लेवल पर होता है। तो इंडिया में अगर देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया में ग्लोबली, फाइनली अगर ग्लोबली जो जाना है भारत को, तो अगर उसके बाद अगर भारत चाहता है, भारत सरकार अगर चाहती है कि भारत में एक बड़े लेवल पर जॉब आ जाए, तो जॉब के लिए ना भारत सरकार को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अमेरिकन कंपनी है, जो और दुनिया में और कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, ये सबको साथ लाना होगा कि भारत में आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए
और कंपनी को स्टार्टअप दीजिए। अगर कंपनी भारत में आई तो एक बड़े लेवल पर आप देखेंगे कि जॉब के सेक्टर में बूम आएगा, क्योंकि जॉब के सेक्टर में अगर बूम आता है ना ये लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चर से, तो क्या होगा कि भारत में जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो बढ़ेंगी। इलेक्ट्रिक कारें बढ़ेंगी ना, तो इस पर जो भारत सरकार का जो खर्च होता है डीजल पेट्रोल पर, वो बहुत कम जाएगा। अगर वो कम गया ना तो भारत की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। अगर ये कमता है तो इसके बाद क्या होगा कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बाइक आएंगे, इलेक्ट्रिकल कारें आएंगी, वो भारत के जो इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा डोमिनेट करेगा। और इसको लेकर के ना भारत सरकार एक पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी बना रही है कि जैसे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, अलग अलग ब्लॉक में बटेगा ये जम्मू कश्मीर का जो लिथियम आयन बैटरी का रिजर्व है वो। और अलग अलग ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंपनी को दिया जाएगा कि आप इस ब्लॉक में माइनिंग कीजिए, आप इस ब्लॉक में माइनिंग कीजिए। अगर इस ब्लॉक के अलावा आप कहीं जाएंगे तो फाइन का भी प्रावधान होगा। अगर इस ब्लॉक में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इतना में आपको लॉट होगा और फिर आप यहाँ पे ही सेटअप कीजिएगा, कंपनी आप यहाँ पे ही सेटअप कीजिए, वहाँ से रिजर्व। तो भारत में इस तरह से जॉब क्रिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो जॉब क्रिएशन को लेकर के जो लिथियम आयन बैटरी का रिजर्व है वो एक बड़े लेवल पर होगा, और भारत सरकार को सिक्योर करना होगा ये चीज़ें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें बड़े स्तर पर रोजगार मिले, क्योंकि उन्हीं के जिला हैं, उन्हीं के राज्य से ये चीज़ें मिलने देखने को मिला है। अब देखना यह है कि भारत की जो कंपनी है जो या जो भारत सरकार है वो इतना बड़ा लिथियम का रिजर्व जो मिला है, क्या इसको टक्कर दे पाएगी चाइना को, या फिर ये लिथियम का रिजर्व ही रख पाएगी। देखिए टक्कर होगा दुनिया में चाइना को ना लिथियम रिजर्व से। एक तरह देखेंगे आप कि कुछ सालों में 4 से 5, 6, 7 सालों में आप देखिएगा कि चाइना जो होगा जी एक तरफ से यूरोप से ना उसको हटा दिया जाएगा, नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, क्योंकि वहां पर डोमिनेंस होगा यूएसए का। यूएसए और भारत के साथ मिलकर बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होगा बैटरीज का, आप देखिएगा लिथियम आयन का। और वहां से चाइना को बाइकआउट कर दिया जाएगा और तब वहां डोमिनेंट बनेगा इंडिया के, क्योंकि इंडिया के पास रिजर्व काफी लेवल पर होगा। दुनिया में अगर आत्मनिर्भर है ना कोई लिथियम के मामले, तो वो चाइना है, और चाइना पर दुनिया डिपेंडेंट है। यूएसए चाहता है, यूएसए भी एक पॉलिसी लाया है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो लिथियम आयन बैटरीज को लेकर आत्मनिर्भर हो। तो ये यूएसए की तरफ से भी एक पॉलिसी है। इंडिया खुद भी चाहती है कि हम भी लिथियम आयन बैटरी, अब तो इंडिया ऑब्वियसली हो जाएगा, रिजर्व जो इतना बड़ा मिला है तो ऑब्वियसली अपने आप में डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी पे, इंडिपेंडेंट है भाई। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में इस बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग संभव है। देखिए इस बड़े लेवल पर मुझे लगता है कि संभव है, लेकिन इसमें बहुत टाइम अभी लगेगा, 2-3 साल इसमें टाइम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टार्टअप करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा कंपनी इसको ग्लोबली जाने के लिए। फिर उसके बाद बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, और उसमें चाहिए आपको सबसे बड़े कंपनी। और कंपनी अगर टेक्नोलॉजी अगर लाती है तो भारत में देखिएगा कि रातों रात भारत में जो लिथियम आयन बैटरीज है दुनिया में भारत की पावर को और बढ़ाने वाला है। और भारत में रोजगार के सेक्टर में, जो जॉब के सेक्टर में लिथियम आयन बैटरी एक क्रिटिकल सिचुएशन अभी निभाने वाला है कुछ आने वाले वर्षों में। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो उसमें मैं वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बने रहिए इस वीडियो में। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।